बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो से हम क्लास 10th के मैथ के सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं और हम पूरे सिलेबस को इस पूरे साल में खत्म करने वाले हैं और हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है पहले से वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का मतलब है जो संख्याओं का हम जनरली अपनी पढ़ाई में यूज करते हैं, जो नंबर्स हम देखते हैं, हम जो है फील करते हैं, जो नंबर्स हम पढ़ते हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं, मतलब जिनका हमारे मैथ में यूज होता है वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद हमारे पास सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना चाहिए वो आपको आप लोगों को हमें पता है भाग आता है कि आप लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं। तो जब अगर आपको भाग आता है तो भाग के हिसाब से एक परिरेखा आती है यूक्लिड विभाजन करने की। सबसे पहले बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड विभाजन परिरेखा के बारे में। यूक्लिड विभाजन परिरेखा के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गहनता से समझना है। ये यूक्लिड विभाजन से विभाजन का मतलब भाग देने की प्रक्रिया। तो यूक्लिड भाई साहब आए उन्होंने विभाजन परिरेखा दी। परिरेखा का मतलब एक नियम दे दिया, विभाजन मतलब विभाजित करने का मतलब उन्होंने बताया। जैसे आप सिंपल सब जानते हैं, सिंपल बात समझिएगा बहुत ध्यान से, सिंपल बात समझनी है। अगर मैं कोई भी नंबर, कोई भी चीज, कोई भी नंबर को अगर किसी नंबर से भाग देता हूं, जैसे मान लो 2 से 3 को मैं भाग दूं, 2 से 3 को भाग दे रहा हूं, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। तो इसमें अगर हमें एक बार जाएगा एक आएगा यहाँ, ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो आगे वाला है इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको भाजक बोला जाता है। मतलब जो भाग देने का काम करे वो भाजक कहलाता है। मतलब भाजक का मतलब भाग देने वाला, भाग देने वाला, भाग देने वाला। और ये क्या है? भाज्य, मतलब जिसको विभाजित किया जाए, जिसको काटा जाए, जिसको काटा जाए, जिसको विभाजित किया जाए, जिसको काटा जाए। और ये है भागफल। ये क्या होता है? भागफल। मतलब भाग कितनी बार, पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे वो हमारा भागफल कहलाता है। और इस शेषफल, पूरी भाग की प्रक्रिया होने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। जो नंबर शेष बच जाता है, भाज्य में से जो नंबर शेष बच जाता है माइनस प्लस करने, जो माइनस करने पर मतलब शेषफल मतलब बचा हुआ। भाग मतलब भाग देने पर जो रिजल्ट मिलता है। भाग देने वाले को भाजक, जिसको भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं भाग देने के लिए, काटने के लिए, उसे भागफल बोलते हैं। और जो हमारा मुश्किल से शेषफल बोलते हैं। तो इन्होंने यूक्लिड भाई साहब ने कहा मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा भाज्य है, हमने भाज्य को ए माना, भाज्य को हमने ए मान लिया, भाजक को हमने बी मान लिया और भागफल को हमने क्यू मान लिया। भागफल को हमने क्यू बोला और शेषफल को इन्होंने आर मान लिया। शेषफल को क्या कर लिया? आर मान लिया। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। तो इन्होंने रिलेशन बताया कि जो हमारा बीज भाज्य बराबर है। इन्होंने कहा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल के, भाजक गुणे भागफल के और प्लस का शेषफल के बराबर होता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इन्होंने ये रिलेशन बताया। तो हमने जो वेरिएबल माना था हमने उसको पुट कर दिया। देखिए भाज्य बराबर, अब इसका प्रूफ भी देखिए। देखिए भाज्य बराबर ए बराबर बी, भाजक बी और भागफल क्यू और प्लस का शेषफल आर है। शेषफल क्या है? आर है। तो इन्होंने डेफिनेशन दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। इन्होंने ये परिधि दे दी। इन्होंने कहा कि जिस भी संख्या को भाग देते हैं, इनको और इनको भाग देने पर जो नंबर आता है उसका उसका मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई करने पर मतलब भाजक गुणे भागफल होता प्लस शेषफल ये भाज्य के बराबर होता है। जैसे इसमें प्रूव करते हैं। ठीक है, 3 है, 3 बराबर क्या होगा? बी का मान 2 और देखिए भाज्य, ये जो भागफल है इसका मान 1 है और देखिए शेषफल का मान, यहाँ देखिए शेषफल का मान 1 आया है तो यहाँ प्लस 1 तो क्या हो गया? 3 बराबर 3 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये रो जो इन्होंने दिया सही है। तो इन्होंने बताया कि जब भी हम किसी भी संख्या को विभाजित कर रहे होते हैं, भाग दे रहे होते हैं, तो जो भाग वाला जिसको भाग दिया जाता है
वो बराबर होता है भाग देने वाले और उसके जितनी बार भाग देते हैं, जितने भाग देने वाले से और जितनी बार उसका पहाड़ा पड़ते हैं भाग देने के लिए, काटने के लिए, उसके मल्टीप्लाई और उसका जो शेषफल है उसका जोड़ के बराबर होता है। और इसी बात है, इसको फील करना समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई काम है, तो आपने कोई काम कर रहे हैं, अब मान लेते हैं 10 टोटल काम है, 10 भाग का काम है, आपने 8 भाग का काम कंप्लीट कर लिया है। करने वाले 5 लोग थे, 5 से 8 को मतलब कितनी बार गया, जो भी गया आपने 8 भाग का काम कर लिया। लेकिन अब 5 से 8 भाग में 4 से 8 भाग का काम होगा, तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं 8 भाग का काम था, 8 भाग का काम करने वाले 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। टोटल 10 भाग थे, टोटल भाग 10 थे, लेकिन 8 कंप्लीट कर लिया। 8 भाग क्या हो गए? कंप्लीट कर लिया। तो मतलब 8 कंप्लीट किया तो बचा कितना? 2। बात सिंपल सी है, तो मतलब वही कि 4 गुना 8 कितना? 8 भाग कंप्लीट कब करेंगे? जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुना 8 प्लस 2 10। वही रिलेशन आता है। तो यहां से पता चला कि भाज्य बराबर भाग, भाज्य गुणे भाग का प्लस शेषफल। और कभी आप भाग दे रहे हैं और कभी आप अगर भाग दे रहे हैं और आपको पता नहीं चला उसको कैसे हम लिखें, हमें भाज्य भाज्य भाग का शेषफल याद नहीं होता, तो आप ध्यान रखिएगा। हम हमेशा बोलते हैं, अभी इसको पहले इस रूप में लिख देते हैं। अगर a को भाग दिया जाता है b से और q भाग दिया जाता है, कितनी बार दिया जाता है? q भाग दिया जाता है, और यहाँ पर रिमाइंडर जो बचता है r बचता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस नीचे। क्या है ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे नहीं याद था भाज्य बराबर लिखना है, भाज्य गुणे भाग का प्लस शेषफल, हमेशा याद रखिएगा बीच बराबर आगे गुणे पीछे। कोई भी भाग दे रहे इस तरीके से, छोटी क्लास के तरीके से भाग देना और फिर लिख देना बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस का नीचे, इस फॉर्म में लिख देंगे तो आप कभी भी आपको जो आप बोलेंगे नहीं, बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस नीचे। बात में अगर आपको नहीं याद होता भाज्य बड़ा भाज्य गुणे भाग का प्लस शेषफल, जो हमारे यूक्लिड साहब की पढ़े में थे, अगर नहीं याद होता तो आप लिख सकते हैं बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस का नीचे। सर इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम मासा एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वो निकालने के लिए करते हैं। इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूज आप करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। उसको अगली वीडियो में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बातें बता देते हैं। आपको बता दें कि कोई भी यहां पर जो वैल्यू होती है, यहां पर ध्यान समझिएगा, a बराबर b2 प्लस r जो रिलेशन आया है, a बराबर b2 प्लस r जो रिलेशन आया है, यहां पर जो b की वैल्यू वो हमेशा a से छोटी होगी। ऑब्वियसली बात है, जिसको भाग दे रहे हैं नंबर हमेशा बड़ा होगा। यहां पर मतलब a हमेशा a बड़ा होगा b से, ये बात समझ में। और जो r की वैल्यू होगी वो b से तो छोटी होगी, r की वैल्यू b से क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी। 0 के बराबर और 0 से बड़ी भी होगी, मतलब जो शेषफल बचेगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और जो ये लेकिन b से छोटा, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने मान लेते हैं हमने जो है 2 से 5 को विभाजित किया, तो अगर हमने 2 ही करना 2 ही लेंगे तो 3 बचना, ऑब्वियस सी बात है भाग जा रहा है। इसका मतलब शेषफल कभी भी भाजक से कम नहीं हो सकता, मतलब शेषफल कभी भी आगे वाले से, शेषफल मतलब नीचे वाला कभी भी आगे वाले से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा शेषफल को कम ही होना होता है, हमेशा शेषफल को क्या रहना होता है? कम ही रहना होता है। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखिएगा, a बराबर b की प्लस r, जहां b की वैल्यू हमेशा छोटी होती है a से, क्योंकि जिसको भाग देते हो नंबर बड़ा होना चाहिए और जो नंबर छोटा है छोटा b होगा। और यहाँ पर जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमेशा जो है 0 से क्या होगा? वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या नहीं तो b का जो वैल्यू होगी उससे छोटा होगा। और इसको हम एचसीएफ पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो वहां पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।